More than 95% students fail in their prelims examination every year. And trust me guys, it's not because they are weak. It's because they repeat same mistakes again and again. In today's video, I'll tell you the real reason why students fail and most importantly, how you can avoid being part of that 95% student. तो चलिए इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ क्यों आखिर स्टूडेंट 95% से ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला जो मिस्टेक है वो कलेक्टिंग टू मेनी मटेरियल्स। मटेरियल का ओवरलोड होगा, आप कंफ्यूज होंगे और प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ये करते होंगे, किसी टेलीग्राम ग्रुप पे गए, वहां पे जो भी पीडीएफ को मिला उसको डाउनलोड कर लिए, किसी दोस्त के पास गए, उससे जो जो पीडीएफ आपको मिले उसको आपने सेव करके अपने पास रख लिया, लेकिन जब प्रैक्टिस की बारी आई कुछ नहीं, प्रैक्टिस आप कर ही नहीं रहे। देखिए, ये कंफ्यूजन होना लाजमी है कि आप अलग अलग सोर्सेज का ढेर सारा पीडीएफ जब जमा तो कर लेंगे, लेकिन जब उसे सॉल्व करने की बारी आएगी आपको समझ में नहीं आए कौन से सोर्स को फॉलो करें, और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता ही करता है। तो मेरी बात मानिए, सिर्फ एक सोर्स को पकड़ के चलिए और उसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए हर एक क्वेश्चन को, आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अब अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे कि मैं आपको कौन सा रिकमेंड करता हूं, कौन सा सोर्स, तो मैं आपको हर बार बोलता हूं एक सोर्स जो कि आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके बाद आपको इधर उधर भटकने की जरूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी। बस एक आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, वो है गाइडली का बंडल पीडीएफ। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी आप देख सकते हैं। स्पेशल बिगनर्स बंडल क्विज, टॉपिक वाइज बंडल कोर्स, एग्जाम वाइज बंडल पीडीएफ, सेक्शन वाइज बंडल पीडीएफ, सारे मेमोरी बेस्ड पेपर का बंडल पीडीएफ, फिर आपका स्कोर बूस्टर प्री और मेंस का बंडल क्विज, करंट अफेयर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस एग्जाम के लिए, उसका बंडल पीडीएफ, बैंकिंग और स्टैटिक जीके का बंडल पीडीएफ, कंप्यूटर अवेयरनेस जो कि अभी आरआरबी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शनल क्विज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर क्रिटिकल रीजनिंग जो कि मेंस के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए वरदान होता है, अगर आपको ये आता है तो अच्छा खासा आप यहाँ से स्कोर बढ़ा सकते हैं। डेली एडिटोरियल बेस्ड इंग्लिश, ठीक है, प्रीलिम्स मास्टरी क्विज, मेंस मास्टरी क्विज, मिसलिनियस बूस्टर क्विज, साथ साथ 101 वर्जन ऑफ 3.0 न्यू पैटर्न डीआईज पजल सिटिंग अरेंजमेंट का क्विज, फिर मेंस में जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसका बंडल क्विज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बहुत सारे स्टूडेंट सफर करते हैं जिस चीज से, आरआरबी में हिंदी का सोर्स उन्हें पता नहीं चलता है कहाँ से प्रैक्टिस करे क्या करे, तो इसमें आपको आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ मेंस के लिए हिंदी का भी बंडल पीडीएफ मिल जाएगा, तो कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां पे जाके एक बार चेकआउट जरूर से करिएगा। और अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो 20 सोल कूपन कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा सस्ते में ये कोर्स मिल रहा है, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, अभी आप चाहे तो 3 मंथ्स का ले सकते हैं, बहुत सस्ता में पड़ेगा, 20 सोल कूपन कोड लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसको एक बार चेकआउट जरूर से करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सबसे बड़े मिस्टेक की ओर, जो कि इग्नोरिंग एक्यूरेसी। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक तो लगाते ही होंगे। अब जब आप मॉक लगाते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं कि एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते, देखते कम अटेम्प्ट हो रहा है, इंग्लिश में पूरा अटेम्प्ट कर दिए, 30 का 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और मार्क्स आ रहा है वहां पे 10 12। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ब्लाइंड गेसेस मत करिए, ये आपका मॉक है। पहले तो मॉक में अगर आप ये आदत लगा देंगे, तुक्का लगाने की आदत लगा लेंगे ना, तो एग्जाम में भी आप तुक्का लगाएंगे ही लगाएंगे। कभी कभी आप डीआई सॉल्व करते होंगे, डीआई में अगर क्वेश्चन नहीं बना, आपको लग रहा है इसके आसपास से मार्क कर देते हैं। पजल में आपने पूरा पजल बनाया, 3 4 5 मिनट दिया और पजल का आंसर नहीं आया, आपको लग रहा है कि कुछ तो गलत है, फिर भी आप आंसर मार्क कर देते, क्या पता एक दो सही हो जाए। तो इन सभी चीजों से बचिएगा, एक्यूरेसी इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में ना आपको स्पीड तो चाहिए ही होता है, साथ में एक्यूरेसी भी चाहिए होती है, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि स्पीड नहीं आता है, स्पीड नहीं आ रहा है, क्या करूं? देखिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस अच्छे से करिए, स्पीड अपने आप आएगी। स्पीड कुछ जबरदस्ती लाने का चीज नहीं। जब आप ड्राइविंग सीखते होंगे तो ऐसा तो नहीं ना कि डे वन से ही आप एकदम 40 50 60 का स्पीड चला रहे हैं, शुरू में आप स्लो स्लो चलाते होंगे। जब आप चलना सीखे होंगे तो पहले आप चलना सीखे फिर आप दौड़ना सीखे, ऐसा तो स्टार्टिंग में दौड़ नहीं लगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी धीरे धीरे पेशेंटली आप एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक्यूरेसी मेंटेन करिए, मॉक्स लगाइए, और फिर देखिए आपका स्पीड अपने आप बनता चलेगा, बस प्रैक्टिस आपको करते रहना है, ठीक है। तीसरा मिस्टेक, मॉक एनालिसिस ना करना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट मॉक का एनालिसिस ढंग से करते ही नहीं है।
आप क्या करते हैं, मॉक दिए, ठीक है, मॉक सबमिट कर दिए, इतना मार्क्स आया, इतना परसेंटाइल आया, खत्म। जो क्वेश्चन आपने गलत किया है, जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है लेकिन ज्यादा टाइम लगाया है, उन क्वेश्चन को आप देखते ही नहीं है, ठीक है। बहुत हुआ तो आपने जो क्वेश्चन स्किप किया उसको देख लिया, जो क्वेश्चन गलत किया उसको देख लिया, अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन को आप देखते ही नहीं है। और कोई भी टॉपर ना एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है, ऐसा नहीं करता वो कि मॉक देकर छोड़ दिया। एनालिसिस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, आपको पता रहेगा ना कि आपका मिस्टेक कहाँ है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। और मान लीजिए आप एनालिसिस कर, आपको पता चला इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप गए गाइडली पे, सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज आपने मॉक खोला और टॉपिक वाइज में से उस टॉपिक का ढेर सारा क्वेश्चन लगा लिया, वहां से प्रैक्टिस हो गया। तो गाइडली कितना बेनिफिशियल हो सकता है आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट लॉस में दिक्कत है या फिर आपको एसआईसीआई में दिक्कत है, एसआईसीआई के आप धड़ल्ले से पूरे पीडीएफ सॉल्व कर लीजिए, फिर देखिए आपको एसआईसीआई में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। और वहां पे आपको सारा पीडीएफ तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो मॉक की एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से एनालाइज करिए। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कराया लेकिन ज्यादा टाइम दिया, देखिए सबसे ज्यादा विलेन वही होता है जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, ज्यादा टाइम दिया, और जो क्वेश्चन आपने टाइम देकर अटेम्प्ट नहीं किया। ये दो क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसमें आपका टाइम भी गया और आपको मार्क्स भी नहीं मिला, या अगर आपको मार्क्स मिला भी तो ये जो आपने टाइम यहाँ पे दिया अधिक, उस चक्कर में आपका क्वेश्चन स्किप हो गया। तो अटेम्प्ट से ज्यादा मॉक का अटेम्प्ट, ज्यादा मॉक का एनालिसिस आपके लिए मायने रखता है। तो एनालिसिस अच्छे से करना, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि एनालिसिस अच्छे से करिए, एनालिसिस अच्छे से करिए, ठीक है। तो अच्छे से एनालिसिस करिए, जो क्वेश्चन में, जो पार्ट में आपको दिक्कत है, जो भी टॉपिक में, गाइडली का बंडल पीडीएफ पे जाइए टॉपिक वाइज और उसके क्वेश्चंस लगा दीजिए। और चौथा चीज है लैक ऑफ रिवीजन। आप रिवीजन करते ही नहीं है। मान लीजिए आपने परसेंटेज का चैप्टर खत्म किया, इसके आपने 200 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, फिर दोबारा आप पलट के परसेंटेज की तरफ आते ही नहीं है, लेकिन आपको हर रोज कम से कम जो टॉपिक आपने खत्म किया उसके 10-12 क्वेश्चन, या वीक में कम से कम 50-60 क्वेश्चन लगा दिए, इससे कि आपका रिवीजन रहे और आपका वो टॉपिक जो है दिमाग में रहे कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। रिवीजन करिएगा ना तो आपका जो है स्पीड अपने आप आ जाएगा। कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा या रेशियो पढ़ा, इसके क्वेश्चन अगर आप लगाना छोड़ देंगे, कमांड आपका खत्म हो जाएगा, स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। तो कोई भी टॉपिक को आपको स्किप करके नहीं चलना है, और जो टॉपिक आपने खत्म किया उसके क्वेश्चन आपको समय समय पर प्रैक्टिस करते रहना है। आपको स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है हर रोज। स्पीड मैथ्स तो आपको हर रोज प्रैक्टिस करना ही करना है। साथ साथ जो टॉपिक आपने खत्म किया उसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने। तो लैक ऑफ रिवीजन नहीं होना चाहिए, आपको रिवीजन करना ही करना है। कोई भी फॉर्मूला हो गया, वोकैब, खास करके इंग्लिश के लिए वोकैब आपको रिवीजन करना ही करना है। कुछ क्वांट का शॉर्टकट अगर आपको पता है उसका रिवीजन करना जरूरी है। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो शॉर्टकट से बन जाते हैं। अब अगर आपको शॉर्टकट आता ही नहीं है, मैं तो बोलता हूँ शॉर्टकट के पीछे भागिए मत। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है जिसमें शॉर्टकट अप्लाई हो रहा है तो क्यों ना आप अप्लाई करके वहां पे मार्क्स ले लें, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन अच्छे से करिएगा। जो कुछ चैप्टर आपने खत्म किया उस चैप्टर के क्वेश्चन आपको हर कुछ समय के बाद लगाने ही लगाना है, ताकि आपका कमांड उस पर लूज ना हो जाए। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई भी टॉपिक, आपको पता है गाइडली का बंडल पीडीएफ है ही है। अब कैसे आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं वो तो मैंने आपको बताया, साथ साथ यहाँ पे एक बार सारा कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए, स्टिक टू वन स्ट्रक्चर्ड सोर्स, जो कि मैंने आपको बताया शुरू में। एनालाइज एवरी मॉक, जो कि मैंने आपको बता रखा है। फोकस ऑन एक्यूरेसी, अटेम्प्ट पे फोकस नहीं करना है, हर रोज रिवाइज करना है और प्रैक्टिस हर रोज करना है, ठीक है। इन चीजों पे आप ध्यान दिए, देखिए आपका प्रीलिम्स जरूर से क्लियर होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर जो मैंने बोला है ना, आप बस 15 से 20 दिन करके देखिए एक बार, आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट जरूर से दिखेगा। और जब इंप्रूवमेंट दिखेगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आके बोलिएगा हाँ मुझे इंप्रूवमेंट दिखा, फायदा मुझे जरूर से हुआ, ठीक है। तो जरूर से आप इस चीज को अप्लाई करके देखिए। और बाकी मैं आपको फिर से याद दिला दूं, गाइडली का बंडल पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर से करिएगा। और 20 सोल कूपन कोड लगा लीजिएगा अगर आप परचेज करना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। और 20 सोल कूपन कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल सजेशन था। बाकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है अपने एग्जाम के लिए। आपको इस बार आने वाला जो भी एग्जाम है आपका, उसको आपको क्लियर करना है, प्रीलिम्स हो मेंस हो सारा आपका क्लियर होगा, ठीक है। एक बात और याद रखिए, सक्सेस इन प्रीलिम्स इजंट अबाउट स्टडिंग हार्ड, ठीक है। ये क्या है, स्मार्ट स्टडी करने का चीज है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। देखिए, गधे की तरह मजदूरी करने से बढ़िया है कि दिमाग लगाइए, अच्छे से सॉल्व करिए,
प्रैक्टिस करिए अच्छे से, आपका हर एक एग्जाम जरूर से निकलेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिए अपने दोस्तों को, अपने स्टडी पार्टनर्स को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब करिए। जब भी आपको लगे कि वैल्यूएबल कंटेंट नहीं मिल रहा है, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं कभी भी। और बाकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर से ज्वाइन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाकी आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी आपको किसी प्रकार का डाउट आता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका हर एक डाउट मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, आपको अच्छे से एग्जाम देना है। थैंक यू।